हाय एवरीवन, मेरा नाम है विजित और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में। तो अगर आपने आईफोन परचेज़ किया है या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सुनने में आया होगा कि यार आईफोन इंडियन वेरिएंट लेना चाहिए या ग्लोबल वेरिएंट या इंटरनेशनल वेरिएंट, जैसा भी आप बोलें। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि क्या होता है ग्लोबल वेरिएंट, इंटरनेशनल वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट में क्या उसका डिफरेंस है, और सारी चीज़ों का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है रिफर्बिश्ड, नॉन एक्टिवेटेड, नॉन ओपन बॉक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड क्या होता है, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए क्योंकि मैं सारे जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। क्या प्राइस रहने वाला है, बिल मिलता है नहीं मिलता है, जीएसटी का इनपुट मिलता है, क्या लेना सही है या नहीं है, वारंटी क्या रहती है, तो सारी चीज़ों में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आते हैं, यदि आप आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको दो इन चीज़ों के बारे में सुनने में आया होगा कि यार ग्लोबल वेरिएंट लें, इंटरनेशनल, या फिर इंडियन वेरिएंट लें। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ग्लोबल और इंटरनेशनल एक ही चीज़ है। ग्लोबल इंटरनेशनल वेरिएंट आप तीन तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप खुद मान लीजिए यूएस, हांगकांग, जापान कहीं भी बाहर जाते हैं और वहाँ से एक फ़ोन परचेज़ कर कर इंडिया ले आते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए। तो ये हो गया ग्लोबल इंटरनेशनल वेरिएंट। मैं इसमें ग्लोबल वेरिएंट ही बोलूँगा, इंटरनेशनल एक ही चीज़ है, तो आप उसे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। दूसरा ये है कि आपका कोई फ्रेंड गया, आपने उससे वो फ़ोन वहाँ से मंगा लिया। ऑफकोर्स हम वहाँ से फ़ोन क्यों लेते हैं, द बेसिक पॉइंट इज़ कि वहाँ पे फ़ोन सस्ता होता है। तो यही इंटरनेशनल ग्लोबल वेरिएंट की एक सबसे बड़ी खासियत है जिसकी वजह से वो इंडिया में बिक रहा है, कि वो प्राइस में काफ़ी कम होता है और इंडियन वेरिएंट काफ़ी महंगा होता है क्योंकि एप्पल के फ़ोन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। थर्ड ये है कि यार कोई थर्ड पर्सन जिसे आप नहीं जानते वो बाहर गया, वहाँ से फ़ोन ले आया 5-7 फ़ोन और वो यहाँ बेच रहा है, तो ये भी ग्लोबल और इंटरनेशनल वेरिएंट हो गया। अब डिपेंड करता है कि आप जैसे ले रहे हैं, एक तो वो ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यार चोरी का फ़ोन हो या डुप्लीकेट फेक हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली चीज़। अब ग्लोबल और इंटरनेशनल वेरिएंट में क्या होता है कि फ़ोन जो है वो इंडियन के लिए, इंडियन मार्केट के लिए नहीं होता है, और जो इंडियन वेरिएंट है वो यहीं के लिए होता है। सबसे पहले ईजी पार्ट पे आते हैं कि इंडियन वेरिएंट क्या होता है। इंडियन वेरिएंट वो है कि यदि आपने एप्पल के स्टोर से परचेज़ किया, किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, या आप कितने भी नाम ले लीजिए, वहाँ से परचेज़ किया, तो वो हो गया इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट का जो बॉक्स है उस पर आपकी इंडियन एमआरपी लिखी हुई आती है और ऐसा इम्पोर्ट ईयर और वो सब लिखा हुआ आता है, तो वो फ़ोन इंडियन मार्केट के लिए होता है। दूसरा है कि जो फ़ोन आपने ग्लोबल या इंटरनेशनल वेरिएंट परचेज़ किया वो है कि वो बाहर का वेरिएंट था और उसे अब इंडिया में लाके यहाँ परचेज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा, दैट इज़ ग्लोबल एंड इंटरनेशनल वेरिएंट। तो अब ग्लोबल वेरिएंट में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि बॉक्स ओपन होता है और सील्ड पैक भी होता है। बॉक्स ओपन ये है कि यार वो फ़ोन वहाँ पे बॉक्स ओपन किया गया और यहाँ लाया गया, फ़ोन बिल्कुल न्यू होता है, बस ये है कि उसे ओपन कर लिया गया और यहाँ ले आया गया, वो होता है बॉक्स ओपन। तो आप जिससे ले रहे हैं एक बार सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उससे पूछ लेना कि यार फ़ोन क्या क्या है। सेकंड है सील्ड पैक और बॉक्स ओपन, मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड चीज़ है कि फ़ोन एक्टिवेटेड है या नॉन एक्टिवेटेड है। अब नॉन एक्टिवेटेड मतलब वो फ़ोन कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, कभी उसे ऑन नहीं किया गया, जैसा फ़ोन है वैसा ही आपको मिला जैसा एप्पल की तरफ से मिलता है। और एक्टिवेटेड होते हैं दो तरह के, एक तो वाईफाई एक्टिवेशन होता है और एक सिम एक्टिवेशन होता है। वाईफाई एक्टिवेशन वो है कि यार उसे वाईफाई से एक्टिवेट किया गया था किसी कनेक्शन पे, और सिम एक्टिवेटेड है कि उसमें सिम डाल के उसे सिम से एक्टिवेट किया गया। आपको जो एप्पल की वेबसाइट है आप उस पर जाके अपना सीरियल नंबर डाल के देख सकते हैं कि वो फ़ोन कब एक्टिवेट हुआ, और आपके फ़ोन के अंदर भी लिखा हुआ रहता है कि उसकी एक्टिवेशन डेट क्या है, तो उससे वारंटी आपको पता चल जाती है। इसी चीज़ से हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि वारंटी। तो वारंटी यार एप्पल की, जहाँ तक मैंने अभी तक जो भी ग्लोबल वेरिएंट्स परचेज़ किए हैं सबकी वारंटी रहती है, कोई इशू नहीं आता उसमें, क्योंकि एप्पल के फ़ोन के अंदर ही आपको डेट मिल जाती है कि क्या डेट है उसकी परचेज़ की, तो तब से 1 साल तक की वारंटी उसमें रहती है। थर्ड चीज़ है कि बिल हमें जो ग्लोबल इंटरनेशनल वेरिएंट है उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता और इंडियन वेरिएंट में बिल मिल जाता है। तो बिल होने से एक फ़ायदा ये है कि आपको उसका जीएसटी इनपुट ज़रूर आप क्लेम कर सकते हैं यदि आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो, और पर्सनल के लिए है तो फिर शायद आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते। उसके बाद मैं आना चाहूँगा कि यार इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा बिकने का कारण ग्लोबल है उसका प्राइस। अब आप अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो कि आज की डेट अगर मैं लूँ जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आप एप्पल से उसे परचेज़ करते हैं यानी कि इंडियन वेरिएंट अगर आप परचेज़ करते हैं तो लगभग 130-140 के आसपास आपको मिलता है, 130 के 140 के।
लगभग 1.25 रुपये से 1.5 रुपये आप उसे मान सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट ऑफ स्टोरेज जो आप ले रहे हैं, 128, 256 या जैसा भी रहता है। और यही अगर आप ग्लोबल वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो ग्लोबल वेरिएंट की प्राइस जो रहती है वो इससे 30-40 हज़ार कम रहती है। आज की अगर प्राइस की बात करूँ तो ग्लोबल वेरिएंट लगभग 90 से 1 लाख के बीच में वेरी करता है। 13 प्रो मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 13 प्रो अगर आप देखते हैं तो 80 के आसपास रहता है। तो मेन पॉइंट ये है कि वो 30-40 हज़ार रुपये आपके बच जाते हैं वहाँ पे। दूसरा पॉइंट है कि यार उसका बिल नहीं होता तो वारंटी कैसे रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यार वारंटी उसकी मिलती है, फ़ोन के अंदर आपको डेट मिल जाती है, तो उससे पता पड़ जाता है कि वारंटी क्या है। एक है कि यार उसमें रिफर्बिश्ड है या नया है, सेकेंड हैंड है, कैसे पता चलेगा। तो सेम चीज़ वारंटी से आप देख सकते हैं कब एक्टिवेट हुआ है। अगर पुरानी एक्टिवेशन डेट आ रही है तो फ़ोन सेकेंड हैंड हो सकता है। और एप्पल की सीरीज़ में एक पता पड़ जाता है कि यार वो फ़ोन न्यू है या रिफर्बिश्ड है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं फ़ोन ओरिजिनल है, फेक है, और वो सब चीज़ें एक अलग वीडियो में आएंगी। इसमें हम सिर्फ ग्लोबल और इंडियन वेरिएंट के बीच में कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो रिफर्बिश्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। रिफर्बिश्ड ये होता है कि आपने एप्पल से फ़ोन लिया, बॉक्स खोला, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, या फिर आपने यूज़ किया थोड़ा टाइम, कुछ प्रॉब्लम आ गई और फिर एप्पल को वापस कर दिया और एप्पल से चेंज करा लिया। तो एप्पल क्या करता है, उस फ़ोन को अच्छे से चेक करता है, जो भी डिफेक्ट होता है उसे सही करता है, उसे वापस पैक करता है बॉक्स में। अब ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल पैकेजिंग हो और फ़ोन बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ और एकदम नए जैसा हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है फ़ोन पे थोड़े से निशान हो या स्क्रैचेस हो या समथिंग वेयर या टेयर हो सकता है जो यूज़ किया हो किसी ने, तो उसकी प्राइस थोड़ी कम रहती है। तो वो एक चीज़ रहती है रिफर्बिश्ड फ़ोन्स में। और नए फ़ोन्स में तो आपको पता है बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में रहता है फ़ोन। अब होता यूँ है कि एप्पल का जो फ़ोन है वो यूएस या कहीं भी आप दूसरे मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस लगभग $1000, जो कि आज के हिसाब से 77-78,000 रुपीज़ होगी, या 76, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है। और इंडिया में उसकी प्राइस है 1,30,000, 1,40,000 और 1.5 लाख तक, और इसके ऊपर भी यार जाते हैं स्टोरेज वेरिएंट्स अगर आप बढ़ा लेते हैं तो 40-50 हज़ार आपको यहाँ पे कम से कम हो जाते हैं, मतलब 30 हज़ार लगभग का डिफरेंस आता है। एक जो बेनिफिट है ग्लोबल वेरिएंट लेने में, जैसे आप हांगकॉन्ग का वेरिएंट लेते हैं, जहाँ तक मुझे पता है हांगकॉन्ग के वेरिएंट में डुअल सिम फिजिकल अवेलेबल रहती है। इंडियन वेरिएंट्स में जो डुअल सिम आती है वो एक ई सिम होती है और एक फिजिकल सिम होती है, लेकिन हांगकॉन्ग वाले जो कुछ वेरिएंट्स हैं उनमें आपको फिजिकल डुअल सिम मिलती है। हालांकि उसका कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं है, पर जिसको अगर फिजिकल सिम ही चाहिए वो फिजिकल सिम वहाँ से परचेज़, मतलब वो वाला वेरिएंट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और फिजिकल उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड उसके बाद हम आते हैं, तो अब आपको फ़ोन रीसेल करना है मान लीजिए, तो आप बोलेंगे यार बिल तो है नहीं, कैसे रीसेल होगा फ़ोन। तो इंडियन वेरिएंट में तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, आपके पास बिल रहता है और सेल हो जाता है। इंटरनेशनल या ग्लोबल वेरिएंट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब प्राइस लेकिन आपको उस हिसाब से मिलता है, जैसे आपने 1,40,000 का फ़ोन लिया इंडियन वेरिएंट, अब आप उसे बेचने जाएंगे मान लीजिए अगले साल, तो उसके पैसे लगभग आपको 80-90 हज़ार मिलते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। और जो आपने ग्लोबल वेरिएंट परचेज़ किया ऑब्वियसली वो 40 हज़ार कम में परचेज़ किया, 1 लाख रुपए या 90-95 जो भी आपने परचेज़ किया, उसके पैसे अगर आप अगले साल देखेंगे तो लगभग 60 हज़ार 65 हज़ार वैसा मिलेगा। तो वो चीज़ एक है कि आपको आपने दिए कम है तो मिलेंगे भी कम ही। और ऐसी बाकी कोई उसमें इशू नहीं आता कि यार कोई समझता है कि बिल नहीं होगा तो कैसे बिकेगा और फ़ोन का क्या होगा, और वारंटी वाली चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे इंडियन और ग्लोबल वेरिएंट में। अब परचेज़ कहाँ से करें ये वेरिएंट, तो इंडियन तो यार आप कहीं से भी कर सकते हो, और ग्लोबल ऐसे ऑनलाइन आपको अवेलेबल नहीं है वेरिएंट्स, तो आप ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टोर्स और लोग इन्हें सेल करते हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यदि मुझे ऑनलाइन कोई ऐसा मिलता है जो कि ट्रस्टेड है, जिससे मैंने परचेज़ किया होगा, तो ही मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा, ऐसे ऑनलाइन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी। और मैंने अभी तक जो फ़ोन्स यूज़ किए हैं उसमें यार इंडियन भी है, ग्लोबल भी है। ग्लोबल मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज़ किया हुआ है, एप्पल वॉच भी है और एयरपॉड्स भी हैं, ये सब ग्लोबल हैं। तो यार खाली फ़ोन नहीं, इन चीज़ों में भी और काफ़ी अच्छा आपको प्राइस देखने को मिलता है और वारंटी का कोई इशू नहीं रहता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसा कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं ना, तो उसकी एक बार जिससे परचेज़ कर रहे हैं कोई ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, ये ज़रूर देख लेना, ताकि वो फ़ोन ऐसा नहीं हो कि यार फेक हो वो फ़ोन, या यूज्ड हो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या खैर ऐसा होता तो नहीं, चोरी का हो या समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ आप एक देख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो सारे डाउट्स मैंने अभी तक क्लियर कर दिए होंगे। और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर कुछ रह गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना नीचे कमेंट करके, मैं उसका भी आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। और कोई अगर एप्पल से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो चाहते हो या कुछ भी ऐसे हो जो चीज़ आपको नहीं समझ आई हो या क्या, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।